तो वेलकम गाइस दोस्तों, नमस्कार है। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में हिंदी ऑनर्स रखा है, ठीक ना, उनका सेमेस्टर 1 में कोर पेपर 2 किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो इससे पहले हम लोग सेमेस्टर 1 हिंदी ऑनर्स का कोर पेपर 1 अपलोड कर चुके हैं। आप चाहे तो हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं, वैसे सभी ऑनर्स के किए गए हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 1 में कोर पेपर 2 आपका किस टाइप का पूछा जाएगा। तो आपके टोटल 4 पेपर होते हैं, 2 कोर के, एक जीई का जेनरिक इलेक्टिव और एक होता है आपका एआईसीसी का, ठीक ना, सेमेस्टर 1 और 2 में। तो आइए देखते हैं। तो आपका यह जो पेपर होगा यह 80 मार्क्स का होगा। 80 नंबर आपको यहाँ पे लिखने होंगे और 20 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 80 मार्क्स लिखने होंगे, 20 नंबर कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे। आपका टोटल टाइम पीरियड समय आपका 3 घंटा होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है 2, इसका मतलब होता है कि हिंदी, HN का मतलब हिंदी हो गया और 2 का मतलब कोर पेपर 2 है, और ये 1 लिखा है, इसका मतलब कि सेमेस्टर 1 है, ठीक। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पे प्रश्न आपके किस टाइप के पूछे जाएंगे। इन फ्यूचर आप जब भी एग्ज़ाम देंगे 22 में, 24 में, 26 में, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। तो यही क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन इसी टाइप के आएंगे, हो सकता है इसमें से 1-2 आ जाएं। तो यहाँ पे है कि दिए गए 3 खंड, यानी कि खंड ए, खंड बी और खंड सी, 3 वर्गों में बांटा गया है पूरे के पूरे हमारे पेपर को। और जिसमें खंड ग जो है वह अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है, इसको बनाना ही बनाना है, ठीक। तो इसमें खंड क और खंड ख जो है 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि खंड क मतलब ये खंड अ और खंड ख, इनमें से किसी 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसके बाद ग आपको बनाना ही बनाना है। तो पहले हम ग को ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे खंड ग ये कंपलसरी है, इसके सभी प्रश्नों को बनाना है, मतलब नहीं बनाएंगे और उस उधर अगर आप 20-20 नंबर के 4 प्रश्न बना देंगे तो 80 नंबर उसमें नहीं मिलेंगे, ठीक ना। तो आपको गण खंड ये जो ग है इसको बनाना है, उसके बाद उधर 20 नंबर के किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है। एक में टिक लगाना है, 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, किसी 1 पे आपको टिक लगाना है, ठीक। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे। टोटल एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, 10 प्रश्न बनाने हैं, 20 नंबर मिलेंगे, ठीक ना। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, सुर, तुलसी या फिर कबीर, सूरदास, तुलसीदास या कबीर, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो रत्नावली किसकी पत्नी का नाम था। जो रत्नावली थी वो किनकी पत्नी थी, तुलसीदास की, कबीरदास की या जायसी की। उसके बाद ग नंबर है आपका कि रामानंद के शिष्य थे। तो रामानंद किसके शिष्य थे, मतलब कबीर के गुरु थे, तो कबीर उनके शिष्य हो गए। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी किस कवि की रचना है। साहित्य लहरी जो है ये किस कवि की रचना है, तुलसीदास जी की, जायसी की या सूरदास जी की। उसके बाद 5वां क्वेश्चन आता है कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे, मतलब कि वल्लभाचार्य किसके गुरु थे, सूरदास के, तुलसीदास के या कबीरदास के। अगला है पद्मावत की भाषा है, पद्मावत मतलब जो फिल्म भी निकली है पद्मावती, तो पद्मावत की भाषा क्या है, अवधी, ब्रज या मैथिली। अगला है अष्टछाप के कवि कौन है। अष्टछाप के कवि कौन है, नंददास या कबीरदास या तुलसीदास। अगला है विनय पत्रिका किस प्रकार की भक्ति परक रचना है। विनय पत्रिका किस प्रकार की भक्ति परक रचना है, दास्य भक्ति, माधुर्य भक्ति या सांख्य भक्ति। अगला है पद्मावत में हीरा मन तोता किसका प्रतीक है। जो पद्मावत जो आपका कुछ भी है, कहानी है या उपन्यास है या जो भी है, तो उसमें जो हीरा मन है तोता, वह किसका प्रतीक है, गुरु का, ब्रह्म का या प्रेम का। अगला है 10वां कबीर के पद किस नाम से संकलित हैं, बीजक से, साखी से या दोहे से। ये हो गए। यहाँ पे टोटल हमारे 20 नंबर हो गए। अब इधर जितने भी बचते हैं इनमें से किसी 3 का उत्तर देना है, चाहे आप खंड ख से दीजिए या खंड अ से, ठीक। तो आइए अब हम उधर देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे
खंड ख है, इसमें आपके 10 अंक के दो दो प्रश्न बनाने हैं और 10 अंकों के यहाँ पे मैं आपको हिंट दूंगा, कुछ मदद दूंगा कि 5 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आपको एक पेज में देना है। एक पेज बोले तो एक खड़ा पन्ना का एक साइड, और एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, ठीक ना। तो 10 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आपको एक खड़ा पन्ना में देना है। तो यहाँ पे 100 शब्दों में बोला गया है, जो कि काफ़ी है आपके लिए। तो पहला है कि सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय देना है, और दूसरा है आपका जायसी के प्रेम के स्वरूप को स्पष्ट करना है, ठीक। तो ये 2 हो गए हैं, इसे बना सकते हैं। या फिर आपका 7वां है निम्नलिखित लघु प्रश्नों के उत्तर लगभग मतलब सभी के 100 शब्दों में उत्तर देना है। राम भक्त कवि के रूप में तुलसीदास का परिचय दें। अगला है सूरदास के भ्रम, ये क्या है, भ्रमर गीत के में गोपियों की विरह दशा का संक्षिप्त परिचय दें। तो ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा आप समझ रहे हैं उसी टाइप का है, तो आप लोग इसी एज में हैं तो आराम से लिख सकते हैं यार। सूरदास के भ्रमर गीत में गोपियों की विरह दशा का संक्षिप्त परिचय दें कि उनको क्या फीलिंग हुआ था। अगला है यहाँ पे हमारा खंड ए, यानी कि खंड अ। यह है हिंदी साहित्य के भक्ति काल की प्रेरक परिस्थितियों का मूल्यांकन करें, और ये प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का है। देखिए आपको किसी 3 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। खंड ग बनाने के बाद किसी 3 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। इसके उत्तर दीजिए, इसके उत्तर दीजिए या इसके उत्तर, ये तीनों दे दिए तो बाकी और कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक ना। आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक ना। तो अगला है ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तीसरा क्वेश्चन है सूरदास की भक्ति भावना का संक्षिप्त परिचय दें। चौथा क्वेश्चन है प्रेम मार्गी काव्य धारा में जायसी का स्थान निरूपण करें। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास की भक्ति भावना का सामान्य परिचय दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे टोटल 20-20 अंक के सभी प्रश्न हैं, और खंड ख में भी 20 अंक के प्रश्न हैं। टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 8। टोटल 8 क्वेश्चन हैं जो कि 3 खंडों में बांटा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों 20 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आप 2 खड़ा पन्ना यानी कि 4 पेज में उत्तर दें। और यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन तो दे ही दिया। अब बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी सेमेस्टर का या किसी भी ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर देखना है तो आप हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन का तैयारी कर रहा है या ग्रेजुएशन कर रहा है बीए में, कोई भी ऑनर्स क्यों ना हो, तो उनका भी जो भी ऑनर्स है क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तो प्लीज़ उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो जाए, और जब एक दूसरे का साथ देंगे तभी देश का विकास होगा। तो चलिए बैटरी भी लो हो गया, तो थैंक यू। वीडियो देखा आपने इतनी तालीमता से, इसके लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए।